Good morning, students. This is Rashmi Gupta from Government High Secondary School, Chhanni Himmat. Here we come with another chapter of your Classroom Tulip series. We have already completed first, second prose and 3 poems. Now, let's start with the short stories. तो आप सबने प्रोज की है, पोएम्स की है. अब हम जो है शॉर्ट स्टोरीज करेंगे. शॉर्ट स्टोरीज में एक पूरी स्टोरी होती है. आपके सिलेबस में जो है 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं. सबसे पहले हम जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस वो स्टार्ट करेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक लेडी की स्टोरी है, कैसे वो अब किस सिचुएशन में फंसती है और कैसे उससे निकलती है. ये एक कंप्लीट लेसन है. हमें भी इसको ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है. अब जो स्टोरी है ये 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है. इसमें 3 ही कैरेक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. अब आपको मैं समरी बताऊंगी और आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. तो अब ये नेकलेस जो है इट हैज़ बीन रिटन बाय गाय डी मॉपसेंट. ये फ्रेंच राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सबसे इंटरेस्टिंग है इसका थीम. अब हर स्टोरी का अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक मकसद होता है. अब जो इस स्टोरी का थीम है, जो जिसे हम सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए. क्योंकि ये स्टोरी जो है एक ऐसी लेडी की है जो बहुत ही सुंदर है और जिंदगी में बहुत ही अमीर बनना चाहती है, एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहाँ पे ज़्यादातर क्लर्क्स होते हैं. वो गरीब तो नहीं होते हैं लेकिन सिंपल लाइफ जीते हैं. तो वो उसके सपने जो है उसे किस तरह ले जाते हैं और कैसे सिचुएशन में फंसाते हैं, ये उसी के बारे में सारी स्टोरी है. अब हम इसकी स्टोरी की समरी समझेंगे और आपने इसमें से कैरेक्टर्स निकालने हैं. मटिल्डा का कैरेक्टर्स है, लोजल का कैरेक्टर है और थर्ड कैरेक्टर जो है जेन फॉरेस्टर का है जो मटिल्डा की फ्रेंड है. अब इन तीनों के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी द नेकलेस. Let's start with the story. A lady, Matilda Lozel, lived in a flat with his husband. He worked as a clerk for the Ministry of Education. अब हम स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं. जो लेडी है जिसका नाम मटिल्डा लोजल है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक फ्लैट में रहती है और उसके हस्बैंड जो है एक क्लर्क का काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. अब ये स्टोरी जो है मटिल्डा की है. मटिल्डा जो है हमेशा से एक अमीरों की तरह एक बहुत ही रिच और लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो शादी है एक क्लर्क के साथ होती है. क्लर्क जो है बहुत गरीब तो नहीं होते पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी सके. However, they were not poor, merely simple. However, Matilda's desire was to be rich. She felt irritated, disappointed, and sad of not having a large house. Moreover, she desired to have good dresses, lots of jewelry, which made her sad. Matilda जो है बहुत ही खूबसूरत है और हमेशा से ये सोचती है कि मैं बहुत अच्छे से बहुत अमीर आदमी से शादी करूंगी और बहुत सारे नौकर चाकर, एक बड़ा सा घर होगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसकी शादी क्लर्क से हो जाती है तो उसके सारे सपने जो है टूट जाते हैं. इसी बात से वो हमेशा इरिटेट रहती है. जो भी उसके पास होता है उससे भी वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती है, उसे भी अच्छे से नहीं जी पाती है. क्योंकि उसकी डिज़ायर जो है हमेशा कि मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हों, बहुत सारी ज्वेलरी होगी. जब ये सोचती है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है. ठीक है. One day his husband brings her an invitation to a fancy party. It was an invitation to the ball. He thought his wife would be very excited about seeing the invitation letter. तो एक बार उसके हस्बैंड जो मिस्टर लोजल हैं वो एक इनविटेशन लाते हैं एक फैंसी पार्टी का. जो इनविटेशन होता है वॉल का मतलब है ऐसी पार्टी यहाँ पर डांस होगा, बहुत सारे लोग होंगे, बड़े बड़े अमीर और बहुत रसूख वाले लोग जो हैं वहाँ पे आएंगे. तो अब वो सोचता है कि मैं ये इनविटेशन अपनी वाइफ को दिखाऊंगा क्योंकि उसे अमीर बनने का, बड़े बड़े लोगों से मिलने का शौक है. तो बहुत खुश होगी, बहुत एक्साइटेड होगी उसे देख के.
However, his wife, instead of being happy, threw away the invitation letter and started crying. अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे वो इनविटेशन अपनी वाइफ को दिखाता है, मैटिल्डा को दिखाता है, तो एक्साइटेड होने की बजाय, खुश होने की बजाय उसको फेंक देती है और रोना स्टार्ट कर देती है. शी कंप्लेन्ड अबाउट नॉट हैविंग ए प्रीटी ड्रेस टू वेयर ऑन सच ए ग्रेट ओकेजन. तो वो ये कंप्लेन करती है, उससे कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जो मैं इतने बड़े अच्छी पार्टी में डाल के जाऊं. शी वॉन्टेड टू सीक एडमायरेशन फॉर एवरीवन. अब वो चाहती थी कि जब वो पार्टी में जाएं सभी उसको देखें, क्योंकि प्रीति तो वो ऑलरेडी थी, सुंदर थी, तो वो चाहती थी वो वैसी ड्रेस पहने जिसे जो पार्टी में जितने भी लोग हैं सभी उसी को देखें. ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी ए सक्सेस एट द पार्टी, क्योंकि वो अपनी पार्टी की जो है जान बनना चाहती थी, ताकि सारे लोग उसको देखें, उसकी तारीफ करें, उसकी ब्यूटी को एडमायर करें. हिज जेंटल हस्बैंड गिव हर 400 francs to buy a pretty dress. He had saved the money to buy a raffle. तो अब उसके हस्बैंड जो है जब ये सुनते हैं कि जब उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने जो 400 फ्रांसिस जो जोड़े हुए थे, जो कि उनको शौक था शिकार करने का, तो वो जो पैसे थे वो उसको दे देते हैं ताकि वो उस अपने लिए ड्रेस खरीद सके, ताकि वो उस पार्टी में जा सके. The week of the party approached. His wife seemed to be anxious again. She was upset as she felt that she didn't have any jewelry to wear with the dress. अब उसके पास ड्रेस तो थी, तो अब नेक्स्ट जब पार्टी का टाइम आया कि पार्टी में जाना है, तो अब दोबारा से कॉन्शियस होगी कि अब दोबारा से दुखी होगी, ताकि अब मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन उसके साथ ड्रेस के साथ कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है. बिना ज्वेलरी की मैं कैसे जाऊंगी, खाली जो है ज्वेलरी के बिना ड्रेस जो है अच्छी नहीं लगेगी. Her husband suggested her to ask the same from his friend Jenny Forrester. Matilda went to her house and borrowed a sparkling नेकलेस. अब वो हस्बैंड उसके सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है जेनी फॉरेस्टर, जो बहुत ही रिच है, तो उसके पास तो बहुत सारे नेकलेस होंगे या बहुत सारे ज्वेलरी होगी, तुम उस से पास जाके कोई ना कोई ज्वेलरी ले आओ जो तुम इस ड्रेस के साथ मैच करती हो और तुम उसे पहनकर पार्टी में जा सको. तो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वहां से एक स्पार्कलिंग जो बहुत ही अच्छा नेकलेस होता है वो वहां से लेके आती है और उसके पहनकर पार्टी में जाती है. Matilda, along with his husband, enjoyed a lot at the party. She was successful in seeking everyone's attention to her. Then they headed for a home during the odd hours in the morning. अब मटिल्डे और अपने हस्बैंड के साथ उसने पार्टी में खूब एंजॉय किया. हर कोई उसको देख के उसकी तारीफ करता, सभी उसकी ब्यूटी की प्रेज करते. अब वो जो पार्टी खत्म हो जाती है, घर के लिए निकलते हैं, तो सुबह मॉर्निंग हो जाती है, तो बहुत ऑड टाइम में वो अपने घर को पहुंचते हैं. ऑन रीचिंग होम, मटिल्डा वाज सरप्राइज ऑन नॉट फाइंडिंग ए नेकलेस अराउंड हर नेक. जैसे ही घर पहुंचती है, वो अपनी ड्रेस को चेंज करने के लिए शीशे के आगे खड़ी होती है, तो देखती है कि जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं है. They both felt that it might have fallen down in the cab which they took to reach home. तो अब वो सोचते हैं कि शायद ये जो नेकलेस है उस कैब में गिर गया जहाँ जो उन्होंने ली थी घर पहुंचने के लिए. ऑल्सो ही सर्च्ड ऑन द स्ट्रीट्स दे हैव कम थ्रू. अब उसके हस्बैंड जो है नेकलेस ढूंढने के लिए हर जगह, यहाँ से वो जिस गली में जिस सड़क पे वो गए थे उस सब जगह देखते हैं, लेकिन उनको नेकलेस कहीं नहीं मिलता. Moreover, he approached the police, gave advertisement, but all in vain. Her husband asked her to write a letter to her friend. She wrote that she had the glass broken and is getting it repaired. तो अब आगे वो सर्च करने के लिए, हार को ढूंढने के लिए, नेकलेस को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन सब जो है बेकार जाता है. अब उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से थोड़ा टाइम लो, उसे लेटर लिखो कि तुम्हारे जो हार है उसका क्लिप टूट गया या क्लैश ब्रोकन हो गया है, ताकि वो रिपेयर करने के बहाने उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए. तो मटिल्डे जो है वो अपनी फ्रेंड को लिखती है कि उसका क्लैश ब्रोकन हो गया है और हमने रिपेयर के लिए भेजा है, इसे थोड़ा सा वो लेट उसे वापस करेगी. Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. अब सेम वैसा ही नेकलेस ढूंढने के लिए, ताकि वो अपनी फ्रेंड को है
वापस कर सके। वो जगह जगह ज्वेलर्स की दुकान पे देखते हैं, सून ही उनको एग्जैक्टली सेम मिलता जुलता जो है नेकलेस मिल जाता है। However, it cost 36,000 francs, पर उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है, वो 36,000 francs होता है। His husband had inherited 18,000 francs from his father. अब उसके हस्बैंड को जो विरासत में जैसे कहते हैं, जो उसके अपने फादर से जो पैसा मिला होता है वो 18,000 फ्रांस होता है, यानी कि 18,000 जो फ्रांस जो है उसके फादर ने उसको दिया होता है। वो उसमें वो भी उसके हार खरीदने में चला जाता है। होवर दे हैड टू बोरो द रिमेनिंग मनी। अब जो हार था वो तो 36,000 का था, तो फ्रांस का था, तो अब उसके पास सिर्फ 18 थे, तो बाकी जो है वो उधार लेता है, दूसरों से मनी बारो करता है काफी हाई इंटरेस्ट पे। दे मैनेज टू बाय द नेकलेस थ्रू इनहेरिटेड एंड बोरोड मनी। अब वो मैनेज जो नेकलेस खरीदने में उसको अपनी जो इनहेरिटेड मनी होती है वो भी खर्चनी पड़ती है। और but it took them a period of 10 years to repay the borrowed amount. अब ऑलमोस्ट उनको 10 साल लग जाते हैं जो उन्होंने पैसे उधार लिए थे उस नेकलेस को खरीदने में, उसको पूरा करने में। इन दीज ईयर्स देयर लाइफ हैव ड्रास्टिकली चेंज। अब इन 10 सालों में उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है, ड्रास्टिकली जो है उसमें चेंज आता है। दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट, क्लीन्ड एंड कुक्ड हरसेल्फ। मटिल्डा जो है वो अपने फ्लैट से एक छोटे से अपार्टमेंट में चले जाते हैं। जो घर का खुद क्लीनिंग का काम है, कुकिंग का काम है, वो मटिल्डा खुद करना शुरू कर देती है। अपने जो नौकर है या जो भी उन्होंने काम के लिए रखे उन सबको काम वाले जो है सब हटा देती है। मोर ओवर हिज हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द अमाउंट। और जो मिस्टर लोजल हैं वो काफ़ी सारा काम करते हैं, अलग अलग तरह की जॉब करते हैं, ताकि वो जो अमाउंट है नेकलेस को बोरो करने का वो रीपे कर सके। ऑल्सो शी लुक्ड लाइक ए स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ ए पुअर हाउस होल्ड। मटिल्डा की जो अपेयरेंस है, जो उसके लुक्स हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेडी जो गरीब घर की औरतों की तरह लगना शुरू हो जाती है। शी लुक्ड वेरी एज्ड, और वो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है। वन डे शी सा मिस जेनी फॉरेस्टर ऑन द स्ट्रीट। एक दिन वो देखती हैं कि वही फ्रेंड जो जिससे उसने अपने नेकलेस जो बोरो किया था उसे सड़क पे दिखाई देती है। शी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस। मटिल्डा सोचती है कि वो क्यों ना इसको सारा सच जो है नेकलेस के बारे में बता दे। द लेटर वॉज टर्न बाय द रफ अपेयरेंस ऑफ द फॉर्मर। जैसे ही जेनी फॉरेस्टर उसको देखती है तो उसकी अपेयरेंस को देख के बहुत ही सरप्राइज होती है कि मटिल्डा तो बहुत सुंदर थी, ये लुक जो है उसकी कैसे हो गई है। मोर ओवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, जेनी फॉरेस्टर टोल्ड दैट इट वॉज ए फेक वन। अब जो उसको असलियत का पता चलता है कि जो नेकलेस खरीदने में उन्होंने इतनी जो अपनी लाइफ के 10 साल लगा दिए, तो जेनी बताती है कि वो तो एक नकली नेकलेस था। द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नॉट मोर देन 500 फ्रांस। तो वो फॉरेस्टर कहती है कि वो जो नेकलेस था वो नकली था, वो सिर्फ आर्टिफिशियल था, अमेरिकन डायमंड से बना हुआ। उसकी कीमत जो है 500 फ्रांस से ज़्यादा नहीं थी। जब ये सुन के जो है मटिल्डा जो है स्टन रह जाती है। तो जो कंक्लूजन है स्टोरी हमें ये बताती है, ये समझाने की कोशिश करती है। द स्टोरी टेल्स अस दैट वन शुड नॉट क्रेव फॉर लग्जरीज। तो किसी को भी अमीर बनने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद वट वन हैज़। तो जो जिसके पास है उसके साथ उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी डिज़ायर्स को हम इतना ज़्यादा भी ना बढ़ा लें कि वो हमें दुख सैडनेस की तरफ लेती जाएं। डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस, क्योंकि ज़्यादा ख्वाहिशें जो है हमें दुखी करती हैं, हमें कंटेंटेड नहीं रहने देती। मोरओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और लास्ट लेसन जो है हमें ये सीखने को मिलता है कि जो सच है अगर उसे हम टाइमली बता दें तो हमें लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर मटिल्डा उसी टाइम उसको बताती कि जो नेकलेस है उससे गुम हो गया, तो शायद उसे पता चल जाता ये नकली था और उसकी लाइफ इस तरह र्यून नहीं होती, इतना स्पॉइल नहीं होती। ठीक है, अब ये जो स्टोरी थी हमने जो सुनी या समझी,
आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब इस स्टोरी में से हमने देखा कि जो 3 मेन कैरेक्टर्स थे, लेकिन जो 2 हैं, मटिल्डा और उसके जो हस्बैंड मिस्टर लोजल, मेन वो 2 ही कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं दोनों कैरेक्टर्स बताऊंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपने ये दोनों कैरेक्टर्स और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं। ओके, थैंक यू।